नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं सिम टीवी। दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर हूं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहता हूं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे यूट्यूब में। हाल ही में मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है। अभी हाल ही में जो है मेरा जो चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ और मैं आप लोगों को ज्ञान देना चाह रहा हूँ। और बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने जो है फॉलो किया है, बहुत एक्सपीरियंस यूट्यूबर को मैंने फॉलो किया है। बट बहुत कुछ जो है वो अटपटा सा है। बहुत बड़े आप जो भी यूट्यूबर को अगर आप फॉलो करते हो और उनका जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करते हो और उनका जो एक जो फीडबैक है वो जो बताते हैं उनको आप उनसे एग्री करते हो और जैसे से वो कहते हैं वो आप करते जाते हो, तो वो मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि ये सब बिल्कुल फेक है, बिल्कुल बेकार है। और अगर आप यूट्यूब में सक्सेस करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका अपना जो एक बेस स्ट्रेंथ है उसको आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। आपका जो कंटेंट है वो आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। आपका जो थंबनेल है वो आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लड़के जो हैं वो ऐसे पैनल्स वगैरह चलाते हैं जिससे आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को पेड जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो जो भी चीज़ें हैं जो अभी जो मार्केट में चल रही हैं, वो पैसे लेकर जो सब्सक्राइबर्स देते हैं, व्यूज़ देते हैं या आपका जो सब्सक्रिप्शंस जो है पूरा करते हैं और उसके बाद जो है मोनेटाइजेशन वगैरह जो भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है वो फेक होते हैं। और और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जो है वो नासमझ है या बेवकूफ़ है, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझता है। वो बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज़ दिमाग है और उसके पास बहुत बड़ी टीम है। तो वो सारी चीज़ को वो जो है बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व जो है कर लेता है और उसके बाद जो है आपका चैनल जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। आप काफ़ी पैसे लगाते हो व्यूज़ पाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में, और उसके बाद अगर आप मोनेटाइजेशन भी अगर कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यार जो यूट्यूब का जो एक क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 का जो एक वॉच टाइम आवर है, जो वो पूरा करने के बाद जो है वो मोनेटाइजेशन हो जाता है और उसके बाद हम पैसे कमाने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहली बात कि आपको मेहनत करने होंगे, आपको अपने चैनल्स पे आपको कंटेंट देने होंगे, तो तभी जाके आपको व्यूज़ मिलेंगे और व्यूज़ मिलने के बाद जो है वो आपको यूट्यूब जो है वो आपको व्यूज़ के ऊपर 1000 व्यूज़ का जो है वो पैसा जो है वो पेड करता है। ऐसा नहीं है कि आपका चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया और 4000 वॉच आवर जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जो है चैनल आपका मोनेटाइज हो गया और उसके बाद आपने जो है अर्निंग करना शुरू कर लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब तक आपका जो है एक चैनल का जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ेगा, आपकी व्यूज़ नहीं आएगी, आपकी जो वॉच टाइम आवर है वो नहीं बढ़ेगा, तब तक आप अर्न नहीं कर सकते हो। और इस तरीके से आप अगर यूट्यूब में अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे और जिस तरीके से वो लोग थंबनेल लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि उन्हें व्यूज़ मिल सके और आप उनके चैनल्स पे जो है आप उनके थंबनेल पे आप क्लिक करें और उनको जो है एक व्यूज़ मिल जाता है बस। ऐसा ऐसा आपने थंबनेल देखा होगा कि आप बस प्रॉब्लम सॉल्व 5 मिनट में आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं, जैसे थंबनेल में ही लिखा होता है कि ये मिस्टेक मत करना वरना आपको व्यूज़ नहीं आएंगे, वरना आपको सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आप लोगों से व्यूज़ पाना चाहते हैं और कुछ नहीं। कुछ ऐसा चटपटा सा जो एक थंबनेल है वो तैयार करते हैं ताकि जो है यूट्यूबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जानने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम पे नए होते हैं, नए चैनल स्टार्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें पता नहीं होता है। और जब यूट्यूब को देखते हैं यूट्यूबर्स जिस तरीके से वो थंबनेल बनाते हैं अपना और वो हम लोगों के सामने पेश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। वो लोग ऐसा व्यूज़ पाने के चक्कर में करते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लोग देते हैं, जैसे वो वाकई हमें काम कर जाता है। बट
अगर आप सब्सक्राइबर्स के चक्कर में पड़े, व्यूज़ के चक्कर में पड़े, मोनेटाइजेशन के चक्कर में पड़े कि 5 मिनट में आपका 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तो ये जो भी थंबनेल वो लोग सेट करते हैं, बनाते हैं, ये सिर्फ जो भी नए यूट्यूबर्स होते हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। और सिर्फ वो लोग जो है व्यूज़ पाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, वो अपना सेल्फ जो है एक मोटिवेशन जो है हमेशा करते रहें, हमेशा एफर्ट डालते रहें और कुछ नया कंटेंट लेकर आएँ। जो कंटेंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो है आप इस पे वर्क करते रहें। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप जो है सॉल्व करते रहें, ताकि जो है आपका चैनल जो है ग्रोथ हो जाए, बजाय इनके कि आप जो है ये सारे जो मार्केट में जो अपना एक मार्केट जो चला रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं या सब्सक्राइबर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें फेक हैं। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो अपना सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके द्वारा वो लोग जुड़े जाते हैं और वो लोग जो है सब्सक्राइबर्स वगैरह जो है वो अपना बढ़ाते हैं, सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो अपना बढ़ाते हैं। बट मैं एक चीज़ आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मान लिया जाए कि अगर आपने अननोन पर्सन को जो है आपने सब्सक्रिप्शन जो है दे दिया, उन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि वो जो है आपका चैनल जो आप वीडियो आप अपलोड कर रहे हो वो बराबर आपका देखें। और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप अपना खुद का एक मेहनत करें, जिससे आपका जो कस्टमर जो है वो खुद चलकर आपका जो चैनल जो है वो आपका सब्सक्राइब करे, ताकि जो है वो उससे आपको व्यूज़ मिल जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सपोज़ कीजिए कि अगर जो भी मार्केट से जो है आपको 1000 सब्सक्राइबर्स आपको दे रहा है या 2000 सब्सक्राइबर्स आपको पेड सब्सक्राइबर्स आपको दे रहे हैं, तो वो जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो डेड सब्सक्राइबर्स होते हैं। उससे आपका कोई व्यूज़ जो है वो उससे आपका बढ़ने वाला नहीं है और आपका ये टोटली आपका ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, वेस्टिंग ऑफ मनी है। तो दोस्तों इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा, अदरवाइज़ आपका वो जो आप मेहनत कर रहे हो यूट्यूब पे, वीडियो बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, थंबनेल बना रहे हो और मेन जो आपका एडिटिंग है उस पे काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ जो है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी और जो एनर्जी जो है वो आपकी वेस्ट तो होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और इसको जो है आप थोड़ा सा इससे बच के रहें तो बेहतर होगा, ताकि जो है आगे अगर आप ग्रोथ करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन फ्रॉड के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे कि एक न एक दिन ऐसा होना है कि आपका चैनल डिलीट हो जाएगा और आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा और यूट्यूब आपका बहुत ही ईज़िली आपका जो है वो आपका चैनल को डिलीट कर देगा और उसके बाद आप सर पटकते रह जाओगे, आपका कुछ नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ों से बच के रहना है दोस्तों और कोशिश आपको यही करना है कि अपने दम पर, अपने मेहनत पर, अपने काबिलियत के ऊपर जो है आपको यूट्यूब में सक्सेस होकर दिखाना। तब आपको जाकर खुशी भी होगी कि मैंने जो है बहुत मेहनत की है और मैंने जो है लोगों को अट्रैक्ट किया है अपने चैनल की तरफ सब्सक्राइब करने के लिए। तब जाकर आपको जो है एक काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वाकई मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं और मैं वाकई कुछ मैं कर सकता हूँ। तब जाकर आप यूट्यूब में आप सक्सेस हो सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स का मैंने जो एक स्टोरी है वो मैंने पढ़ा है और जानने की कोशिश की है कि उन लोगों ने भी ऐसा किया था और उसके बाद जो है काफ़ी टाइम के बाद जो है काफ़ी व्यूज़ उन्होंने पेड व्यूज़ लिया, पेड सब्सक्राइबर्स लिया और उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद 1 साल 2 साल के बाद जो है उनका जो चैनल जो है वो डिलीट हो गया और उसके बाद उन्हें फिर से या तो उन्होंने यूट्यूब छोड़ना पड़ा या तो फिर उन्हें जो है यूट्यूब जो है दूसरा चैनल उन्हें बनाना पड़ा। तो ऐसा बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, नाम नहीं बता सकता, बट बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूबर्स जो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ की हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब आप छोटी सी भी गलती करते हो ना, तो यूट्यूब को वो चीज़ पता चल जाता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। और रही बात अगर आप पेड सर्विस लेते हो तो वो मैं नहीं समझता कि वो समटाइम्स आप कभी ऐसा कर सकते हो, कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आप जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं व्यूज़ वगैरह, बट मैं नहीं समझता कि ऐसा ये पॉसिबल है, ये सही रास्ता है। आपको अपने दम पर, आपको अपने काबिलियत के ऊपर, आपको अपने जो है एक
कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है आपको अपना काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर्स को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं, जो कि अननोन पर्सन होते हैं उनसे सब्सक्राइब कराते हैं, बट वो आपका जो एक सब्सक्राइबर्स जो नंबर्स होता है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, वो देखने में लगता है कि आपका नंबर्स इंक्रीज़ हो रहा है, बट वो जो है सब्सक्राइबर जो है वो आपके डेड हैं, क्योंकि वो आपके चैनल में वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। वो आपने उससे ज़बरदस्ती आपने उसे सब्सक्राइब कराया है, और वो आपके चैनल में कभी इंटरेस्ट है नहीं। वो उसे चाहिए कुछ और टॉपिक, आप दे रहे हैं कुछ और टॉपिक, तो वो उसे पसंद नहीं करता, और ये आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है वो डेड होता है, और जिससे आपको व्यूज़ मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उससे आपका नंबर जो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, वो आपके जो सब्सक्राइबर्स नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो आपको भी थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस जो फीलिंग्स होती है वो आती है, तो वो ठीक है, बट इससे आपको कोई व्यूज़ मिलने वाला नहीं, बट इससे कोई नुकसान भी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। बट मैं ये आपको कभी ओपिनियन नहीं दूंगा कि आप जो हो वो पेड सर्विस लो। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि ये इससे जो जो भी फेक पेड सर्विस जो भी चलाते हैं उससे आपको बचने की ज़रूरत है, और आपको जो है सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, अपने आप में एक हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।